हेलो स्टूडेंट। तो आज हम अपना लेक्चर 13 कवर करेंगे, ठीक है, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के इम्परफेक्शन के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि मैंने लेक्चर 12 में सारे क्वेश्चंस लगवा दिए थे, ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारे डाउट्स क्वेश्चन से रिलेटेड और थ्योरी से रिलेटेड क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का, ठीक है, अगला लेक्चर जिसमें होगा इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड, ठीक है। तो अब देखते हैं इम्परफेक्शन क्या होता है। देखिए, तो किसी भी सॉलिड में, ठीक है, जैसे हम Fe रखे हुए हैं, ठीक है, Fe का कोई एक सॉलिड है जिसमें केवल Fe है और हमने बाहर से निकल भी ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्प्योरिटी ऐड किया हमने, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने जो देखा था पहले एलिमेंट वो किसका था, Fe का था, लेकिन हमने बाद में किसे ऐड कर दिया, निकल को ऐड कर दिया, या क्या किया, उसमें हीट करके उसमें और कुछ ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके का कोई भी चेंज जब लाते हैं किसी भी सॉलिड में, ठीक है, जब किसी सॉलिड में किसी प्रकार का चेंज लाया जाता है किसी एक्सटर्नल चीज को ऐड करके या एक्सटर्नल प्रेशर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करके, तो उसे क्या कहते हैं, उस सॉलिड का इम्परफेक्शन हो गया, ठीक है, वो पहले जैसा नहीं रहा, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम इम्परफेक्शन के बारे में। तो जैसा कि मैंने लिख रखा है, एनी डिपार्चर फ्रॉम परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टल आर कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, ठीक है। मैंने कहा ना, कोई भी बाहर निकलना या अंदर आने का कोई भी, जैसे डिपार्चर मीन्स बाहर जाना या अंदर आना, कुछ भी अगर घट बढ़ रहा है, ठीक है, किसमें, परफेक्टली ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, ठीक है, तो उसे क्या कह देंगे, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट, ठीक है। व्हेन irregularity exists around a point, then it called a point defect, and however in a line or entire row deviation called line defect, ठीक है। तो अब डिफेक्ट जो होते हैं, ठीक है, हमारे जो डिफेक्ट होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो हमने जान लिया कि पॉइंट डिफेक्ट, अगर कोई डिफेक्ट या कोई भी इम्परफेक्शन पॉइंट के थ्रू हो, ठीक है, पॉइंट के अराउंड हो, तो हम क्या कहेंगे उसे, पॉइंट डिफेक्ट, और अगर वो लाइन के अराउंड हो तो क्या कहेंगे, लाइन डिफेक्ट, ठीक है। अब हमें इस क्लास 12 में, ठीक है, क्लास 12 में हमें केवल किसके बारे में पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, ना कि लाइन डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। तो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के पॉइंट डिफेक्ट होते हैं। पहला स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ध्यान देंगे, हम सबसे पहले ध्यान देंगे स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में, ठीक है। तो स्टिचियोमेट्रिक इफेक्ट क्या होता है, वो इफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख रखा है मैंने कि वो इफेक्ट जिसमें रेशियो ऑफ कैटायन एंड एनायन क्या होते हैं, रिमेन सेम होते हैं, ठीक है। मान लिया हमने कि एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें Na 8 है और Cl भी 8 है, ठीक है। तो किसी इम्प्योरिटी की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से क्या हुआ, एक Cl निकल गया, हमारा क्या हो गया, Cl निकल गया, तो क्या कितना बचा, 8 Na और 7 Cl, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये हमारा जो Na है वो भी एक क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा और क्या कर देगा, इसे बैलेंस कर देगा 7 Na और 7 Cl से, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि रेशियो यहाँ भी 1:1 था और यहाँ भी 1:1 है। तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, हमेशा रेशियो मेंटेन रहता है कैटायन और एनायन का, ठीक है। तो यहाँ तो स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं वो हमारे 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। 2 हमारे नॉन आयनिक के लिए होते हैं, किसके लिए, नॉन आयनिक के लिए, और 2 हमारे किसके लिए होते हैं, आयनिक के लिए होते हैं, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे नॉन आयनिक के लिए, फिर वही आयनिक के लिए देखेंगे। तो नॉन आयनिक का जो पहला डिफेक्ट होता है वो होता है वैकेंसी डिफेक्ट। कौन सा डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो वैकेंसी डिफेक्ट कौन सा डिफेक्ट होता है, व्हेन इन ए क्रिस्टल सब्सटेंस सम ऑफ द लैटिस साइड आर वैकेंट, ठीक है। अब वैकेंसी से नाम से क्लियर है, वैकेंट, ठीक है, वैकेंट मतलब खाली हो जाना, ठीक है। तो जब कोई भी सब्सटेंस के अंदर जब साइड्स खाली हो जाते हैं, कौन से, लैटिस साइड, लैटिस साइड कौन सी होती है, ये जो हमारे एलो वाले दिख रहे हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये क्या है हमारे यहाँ पे, लैटिस साइड, क्या है, लैटिस साइड, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है, जो सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, अपने लैटिस साइड को छोड़ के निकल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, क्या हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, ठीक है, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हो गया, हमारा लैटिस साइड से हमारा सब्सटेंस निकल गया, ठीक। अब यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होने की वजह से, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहले कुल कितने थे, 12 एटम थे, कितने थे, 12, एक रो में हमारे 4 हैं और 3 रो है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 12,
12 एटम थे और इसमें से 2 चला गया, तो अब बचे कितने 10 एटम। तो यहाँ पे जैसा कि देख पा रहे हैं कि हमारे नंबर ऑफ एटम कम हो गए, तो नंबर ऑफ एटम कम होने से क्या हो जाता है, डेंसिटी भी क्या हो जाती है, इस डिफेक्ट में डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सब्सटेंस की जो डेंसिटी होती है वो भी डिक्रीज करती है किसमें, वैकेंसी डिफेक्ट में। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में। तो ये हो गया। अब अगला डिफेक्ट कौन सा होगा हमारा, अगला डिफेक्ट होगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें वैकेंसी नहीं क्रिएट होती, इसमें उल्टा हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल आके इसमें इंटरस्टिशियल साइट्स पे आके बैठ जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इस डिफेक्ट में जो सब्सटेंस की डेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे पहले 12 एटम्स थे, ठीक है, और क्या हुआ, जब हमने 2 और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए, ठीक है, कांस्टेंट पार्टिकल 2 एक्स्ट्रा ऐड हो गए, तो यहाँ पे कितने हो गए 14 एटम, मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ एटम क्या हो गए, बढ़ गए। तो इसकी वजह से जो सब्सटेंस होता है, ये पूरा टोटल जो सब्सटेंस है उसके अंदर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, किसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इससे जब क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा डिफेक्ट है, ठीक है, नॉन सॉलिड के, नॉन आयनिक के लिए, ठीक है, ये नॉन आयनिक का था, तो कौन सा डिफेक्ट है जिसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है, तो वो कौन सा हो जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और कौन से में डेंसिटी डिक्रीज करती है, किसमें, वैकेंसी डिफेक्ट में। तो अगला डिफेक्ट कौन सा है, अगला डिफेक्ट होगा हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, अब जो शॉर्टकी डिफेक्ट होता है वो कौन सा डिफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, ये एकदम एग्जैक्ट किसके जैसा होता है, वैकेंसी डिफेक्ट की जैसा। ठीक है, वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, डेंसिटी डिक्रीज करती थी, जो एनायन या उसमें जो एटम्स होते थे, उसमें तो एनायन और कैटायन होते नहीं थे, जो उसमें एटम होते थे, तो वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता था, एटम्स हमारे क्या हो जाते थे, अपने लैटिस साइड से मिस हो जाते थे। ठीक है, वैसे ही इसमें शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, हमारे जो एनायन और कैटायन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अपने लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं। ठीक है, मिसिंग होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे डेंसिटी डिक्रीज करती है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास A प्लस और B माइनस था, 8 ये था 8 ये था। ठीक है, तो क्या होता है इसमें, जैसा कि मैंने बताया स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये। ठीक है, स्टीचियोमेट्रिक डिफेक्ट है ये, तो इसमें क्या होगा, सेम रेशियो में कैटायन और एनायन होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब यहाँ से B एक निकल जाता है तो बचा कितना 7, तो यहाँ से A भी एक निकल जाता है जिससे रेशियो सिमिलर रहे, तो इससे क्या हो जाता है, डेंसिटी यहाँ से डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ से मिस हो जाते हैं, मिसिंग हो जाते हैं। ठीक है, और हम इक्वल नंबर ऑफ क्या कहते हैं, इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन को क्यों निकालते हैं, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। ठीक है, अब देखिए ये किस किस कंपाउंड में पाया जाता है। पहला, अगर शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जा रहा है किसी कंपाउंड में तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। वो 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 हो सकता है। ठीक है, और जो साइज का डिफरेंस होगा कैटायन और एनायन के बीच में वो क्या होगा, स्मॉल होगा। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दे रखे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि कोई 12 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला ए या 8 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, ठीक है, एक आपको कंपाउंड दे रखा है, इसमें कौन से टाइप का डिफेक्ट पाया जाएगा, ठीक है, तो आप सीधे क्या बोल दोगे, शॉर्टकी डिफेक्ट पाया जाएगा। इसमें आपको कंपाउंड देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला डिफेक्ट कौन सा होगा, अगला डिफेक्ट हमारा हो जाएगा फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, अब फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, इसमें वही होता है जो हमारा नॉन आयनिक के लिए किसमें होता है, इंटरस्टिशियल के लिए, किसमें, इंटरस्टिशियल में जो होता है वही ये आयनिक कंपाउंड में इसमें होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, जो आयन्स होते हैं वो क्या होते हैं, अपने लैटिस साइड से क्या हो जाते हैं, मिसिंग होते हैं, और कहाँ चले जाते हैं, वो या तो इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं या तो वो होल में चले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए वो वाइड में चले जाते हैं। ठीक है, इसे वाइड कहेंगे, होल नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जो फ्रैंकल डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, जो आयन्स होते हैं, जैसे अगर हमारा B माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, अपने स्पेस से अपने स्पेस को छोड़ देगा और किस में चला जाएगा, वाइड या इंटरस्टिशियल साइड में चला जाएगा। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे डेंसिटी अनचेंज रहती है। क्यों, क्योंकि वो बाहर नहीं गया। ठीक है, वो बस रीलोकेट हो गया। ठीक है, डीलोकेट या कह सकते हैं, डीलोकेशन कह सकते हैं आप, हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डिसलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। क्यों, क्योंकि वो अपने प्लेस से डिसलोकेट हो गया। ठीक है, हट गया, ना कि वो बाहर गया। अगर बाहर चला जाता तो क्या हो जाता, उस कंपाउंड के अगर बाहर चला जाता तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाती। ठीक है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाहर तो गया नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए नॉर्मल पोजीशन से केवल डिसलोकेट हो गया। ठीक है, इसलिए इसकी डेंसिटी अनचेंज होती है। अब इसमें क्या होता है, ये किस किस कंपाउंड में पाया जाता है, तो ये हमारा यहाँ पे ऐसे कंपाउंड में पाया जाता है जिसमें क्या रहे, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा लो रहे। दूसरा,
कैटायन और एनायन का जो साइज डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। वो स्मॉल डिफरेंस होगा साइज में कैटायन और एनायन के, तो क्या बन जाएगा, वो हमारा शॉर्ट की डिफेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वो हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाला होगा तभी वो शॉर्ट की डिफेक्ट में हो जाएगा, लेकिन लो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर रहा कंपाउंड का तो क्या देगा, वो फ्रैंकल डिफेक्ट देगा, ना कि शॉर्ट की डिफेक्ट देगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या दे रखा है मैंने कि कुछ ऐसे भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयनिक सॉलिड होते हैं जो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों देते हैं। वो कौन होते हैं, AgBr, ठीक है। AgBr जो होता है वो शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों देता है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे क्या दे रखा है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल द स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेड, ठीक है। देखिए अब ये पूछा जा सकता है कि स्टेबिलिटी क्रिस्टल की क्यों डिक्रीज होती है, ठीक है। तो होल के प्रेजेंट से, ठीक है, होल के प्रेजेंस से क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है, ठीक। दूसरा है एक पॉइंट, सॉलिड हैव दीज डिफेक्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट स्मॉल एक्सटेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल, ठीक है। होल के प्रेजेंस से, जब देखिए जो होल होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। वो क्या होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है तो वो क्या होता है, वो निगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर जाता है। तो इस वजह से तो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है होल की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्यों, क्योंकि होल जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। अब ये तीसरा पॉइंट क्या बोला, इन फ्रैंकल डिफेक्ट सिमिलर चार्ज आर सम क्लोजर दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द क्रिस्टल, ठीक है। अब देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है उसमें क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में इंटरस्टिशियल साइड पे चले जाते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइड पे जाने से हो सकता है कि सिमिलर चार्ज क्लोजर आ जाए, क्या आ जाए, कम क्लोजर, ठीक है। अब हो सकता है कि यहाँ B माइनस हो और इसके बगल में जो इंटरस्टिशियल साइड हो वहाँ भी क्या आ जाए, B माइनस आ जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पहले तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे कुछ नहीं था और यहाँ पे क्या था, A प्लस था, और इन दोनों के बीच में जो इंटरस्टिशियल साइड है वहाँ क्या आ जाए, B माइनस आ जाए, तो क्या हो जाएगा कि दोनों सिमिलर चार्ज का जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो उसके वजह से क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये एक पॉइंट था। अब आते हैं हम लोग लाइन डिफेक्ट पे, ठीक है। अब लाइन डिफेक्ट क्या होता है, लाइन डिफेक्ट को हम डिसलोकेशंस भी कहते हैं, और लाइन डिफेक्ट हमारे दो टाइप के होते हैं, पहला एज डिसलोकेशन और दूसरा स्क्यू डिसलोकेशन। अब पहले हम देखेंगे एज डिसलोकेशन को, ठीक है। तो एज डिसलोकेशन क्या होता है, एज डिसलोकेशन देखिए जब हम बाहर से स्ट्रेस लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी, यहाँ हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, यहाँ स्ट्रेस अप्लाई किया, या एक तरफ से इधर से स्ट्रेस अप्लाई किया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो एटम्स हैं, ये एटम्स की जो लाइन है, ठीक है, उनमें क्या जाता है, एक प्रेशर अप्लाई होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्रेशर अप्लाई हुआ, यहाँ प्रेशर अप्लाई हुआ, यहाँ प्रेशर अप्लाई हुआ, फिर इसके आगे नहीं गया, ठीक है। क्या हुआ कि यहाँ पे क्या आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया, क्या आ गया, डिस्टॉर्शन आ गया, ठीक है, चेंजेज आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक नई लाइन बन गई, किसकी, एटम्स की, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इफ द एज ऑफ द एटॉमिक प्लेन टर्मिनेट विद इन द क्रिस्टल इंस्टेड ऑफ पासिंग सेल द वे थ्रू इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हम बाहरी स्ट्रेस को अप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, यहाँ पे बीच में डिस्टॉर्शन आ जाता है, मतलब चेंजेज आ जाते हैं, ठीक है। उनका जो स्ट्रक्चर है वो डिसलोकेट हो जाता है, ठीक है। वो देखिए अब यहाँ पे पहले कैसा होगा, ये पहले कुछ इस टाइप से हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जब हमने इसे अप्लाई किया तो वो थोड़ा इधर, ठीक है, थोड़ा इधर करते करते क्या हो गया, हमारा डिसलोकेट हो गया, क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया अपने जगह से, ठीक है। क्योंकि हमने प्रेशर दिया बाहर से, ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लगाया, प्रेशर अप्लाई किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि हमारा जो एटॉमिक प्लेन था, क्या हो गया, एटॉमिक प्लेन जो हो गया वो टर्मिनेट कर गया, मीन्स अपनी जगह से खिसक गया, हिल गया, जिसकी वजह से ये जो हमारी लाइन है वो क्या हो गई, यहाँ पे न्यू जनरेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब इस न्यू लाइन जनरेट होने की वजह से यहाँ पे पूरे एज में, ये पूरा जो एज है उसमें क्या हो गया, एक डिस्ट्रॉशन आ गया, एक डिफेक्ट आ गया, इसे कहते हैं हम लोग एज डिसलोकेशन, ठीक है। यहाँ पे एज का डिसलोकेट हो जाना। और दूसरा क्या बोला है, दूसरा बोला हमारा स्क्यू डिफेक्ट। अब स्क्यू डिसलोकेशन क्या होता है, अब स्क्यू डिसलोकेशन ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हम पैरेलली फोर्स लगाएं, एक यहाँ से लग रहा है, ठीक है, ये हो गया, और एक हम यहाँ से लगाएं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा दो अलग अलग प्लेन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक प्लेन 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्लेन 2 है, ठीक है। तो क्या हुआ, इसे हमने नीचे की ओर फोर्स लगाया तो ये नीचे की ओर खिसकेगा, और इसे ऊपर की ओर लगाया, ठीक है, तो ऊपर की ओर। अब फिगर के हिसाब से हम ध्यान से देखें तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा,
इस वाले को हम लोग नीचे की ओर खिसका रहे हैं, ठीक है। यहाँ प्रेशर P1 आ रहा है नीचे की ओर, और इसे क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे ऊपर की ओर प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया, खिसक गया, ये क्या हो गया, खिसक गया। अब खिसकने की वजह से, अब देखिए ये खिसकने की वजह से क्या हो गया, ये जो एरिया है यहाँ पे, जहाँ पे मैंने ब्लैक कलर कर रखा है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे हेलिकल शेप आ जाता है। क्या आ जाता है, हेलिकल शेप आ जाता है, ठीक है। एक घुमावदार, ठीक है, घुमावदार हेलिकल शेप आ जाता है, ठीक है, जिसे कहते हैं गांठ पड़ जाना, ठीक है। यहाँ पे आ जाने की वजह से इसे क्या कहते हैं, स्क्रू डिफेक्ट। क्या कह देते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन डिफेक्ट, ठीक है। पहली बात, यहाँ पे पूरा जो एज था, यहाँ जो पूरा प्लेन था वो क्या हो गया, डिसलोकेट हो गया, ठीक है। पहले ऊपर था, ठीक है, ऐसे था, अब वो ऐसे और ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये तो पूरा स्पेस डिसलोकेट हो गया, ठीक है। इस वजह से, और जो डिसलोकेट वाला एरिया है वो क्या हो गया, वहां पे गांठ पड़ जाना, मीन हेलिकल शेप में आ जाना, इस वजह से इसे क्या कहते हैं, स्क्रू डिसलोकेशन। तो ये हो गया हमारा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर अगला क्या आता है, अगला आता है हमारा नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये क्या होता है, ये वही होता है जो स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता था कि रेशियो सेम होना चाहिए कैटायन और एनायन का। इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है, इसमें रेशियो सेम नहीं होता, ठीक है। अगर कैटायन निकल रहा है तो जरूरी नहीं कि उसके साथ एनायन भी निकले, ठीक है। तो इस तरीके के डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टिचोमेट्रिक डिफेक्ट, ठीक है। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, ठीक है। अब जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा मेटल, ठीक है, आके ऐड हो जाते हैं, और मेटल डिफिशियंसी में क्या हो जाता है, उसमें कुछ जो मेटल होते हैं कंपाउंड के या आयन के, वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट पे हम पहले आते हैं। तो इसमें हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक। पहला होता है द बाई आयन वैकेंसी, ठीक है, आयन की वैकेंसी से। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो मेटल एक्सेस में पहला पार्ट क्या है, पहला है बाई आयन वैकेंसी। तो आयन वैकेंसी में हमारा क्या होता है, देखिए क्या होता है इसमें कि एक कंपाउंड होता है, ठीक। मान लेते हैं ये यहाँ पे NaCl दे रखा है, ठीक है। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसलिए मेटल एक्सेस डिफेक्ट में, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसे समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है। उन्हें बहुत डाउट रहता है इस डिफेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, तो वो इग्नोर कर देते हैं इस पॉइंट को ही, वो रटते हैं, ठीक है, वो समझने की कोशिश नहीं करते। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है, इसमें पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ। द नेगेटिव आयन मिसिंग फ्रॉम इट लेटिस साइड लिविंग ए होल विच ऑक्युपाई बाई एन इलेक्ट्रॉन देयर बाई मेंटेनिंग द इलेक्ट्रिकल बैलेंस द साइड कंटेनिंग द इलेक्ट्रॉन द स्ट्रैप इन द एनायन वैकेंसी आर कॉल्ड एब्सेंटर बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर ऑफ द टू द क्रिस्टल। दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू द शॉर्ट की डिफेक्ट, ठीक है। इसमें सिंपल कहा क्या, कह रहा है कि जो इसमें होता है बाई आयन वैकेंसी, इसमें क्या होता है, एक आयन होता है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एनायन होता है, एनायन क्या हो जाता है, मिस हो जाता है, ठीक है, मिसिंग, ठीक है, मिसिंग होता है, ठीक है। इसके मिसिंग होने की वजह से ये जब निकल जाता है तो यहाँ एक होल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, होल, ठीक है। अब उस होल में क्या होता है, बाद में एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है, ठीक है। वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कंपाउंड होता है वो क्या कर देता है, कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है, कलर इम्पार्ट करता है, ठीक है। मतलब कि एक एनायन मिस हुआ, एनायन मिस होने की वजह से होल क्रिएट हुआ, ठीक है। होल क्रिएट होने के बाद उसमें इलेक्ट्रॉन आया, और इलेक्ट्रॉन जो आया उसकी वजह से ही उस कंपाउंड में कलर शो होने की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। वो उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या कर पाता है, कलर शो कर पाता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, अब देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे NaCl, ठीक है। जब NaCl को, ठीक है, NaCl, अब ध्यान से सुनिएगा, NaCl में यहाँ पे देखिए ये हमारा ये ग्रीन वाला जो है वो Cl है, ठीक है। ये NaCl में हमने क्या किया, जब इसको हीट किया, ठीक है, NaCl को हीट किया, ठीक है, किसमें, Na के वेपर में, ठीक है, Na वेपर, ठीक है। Na वेपर में क्या होता है, हमारा Na एटम होता है, ठीक है। हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं हीट कराया, हमने Na के वेपर के प्रेजेंस में हमने NaCl को हीट कराया। तो क्या होता है कि जब हमने हीट कराया NaCl को, तो क्या हुआ, NaCl के ऊपर Na के वेपर आके चिपक गए। क्या हो गए, Na के वेपर जो थे वो आके क्या हो गए, Na एटम्स आके यहाँ पे क्या हो गया, NaCl के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच हो गए, ठीक है। अटैच होने के बाद क्या हुआ, अब ये जो Cl था, ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से देखिएगा, जो ये Cl था वो क्या हुआ, वो यहाँ से निकला -Cl लेके, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, -Cl निकला और यहाँ होल छोड़ गया। होल कुछ नहीं होता, होल होता है जो स्पेस उसने जहाँ पे वो पहले फिक्स था वहाँ से जब वो निकला तो वो जगह खाली हो गई, उसी जगह को क्या कहते हैं, होल, ठीक है। ये होल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे होल,
यहाँ पहले ग्रीन ग्रीन Cl था, अब ये पूरी जगह खाली हो गई, तो इसी जगह खाली को हम लोग क्या बोल दिए, होल। अब यहाँ जब Cl निकला और ये जो बाहर Na अटैच है, ठीक है, उसके साथ क्या बना दिया, NaCl, ठीक है। लेकिन ये तो Na एटम था, क्या था, एटम। और NaCl बनाने के लिए Na को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें आयन में चेंज करना पड़ेगा। तो Na क्या किया, जो यहाँ पे वेपर में चिपका हुआ था NaCl, तो वो क्या हुआ, वो Na प्लस में और एक इलेक्ट्रॉन में टूट गया, ठीक है, टूट गया। अब ये जो Na प्लस था वो तो Cl माइनस जो यहाँ से निकला था कंपाउंड से, यहाँ से निकला हुआ जो NaCl था उसके तो NaCl ये बना लिया। ये जो इलेक्ट्रॉन था ये क्या करेगा, ये वापस उसी जगह चला जाएगा जहां से Cl माइनस निकला था। कहाँ पे, जहां से Cl माइनस निकला था वहीं पे वापस जाके वो बैठ जाएगा। अब यही इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ठीक है, अब यही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, क्या होता है, इम्पार्टिंग कलर, ठीक। जब ये सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, ये रिएक्शन कराता है ये पूरा कंपाउंड, तो यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, व्हाइट लाइट को क्या कर देता है, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करता है और क्या इंपार्ट करता है, कोई ना कोई कलर इंपार्ट करेगा, ठीक है, जैसा इसका बिहेवियर हो। तो NaCl में तो ये क्या कर देता है, येलो कलर, ठीक है, येलो कलर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो इसी वजह से NaCl हमारा क्या हो जाता है, येलो कलर का दिखता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया बाई आयन वैकेंसी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले NaCl का जब रिएक्शन होता है, हर एक कंपाउंड में यही रिएक्शन होता है, ठीक है। जब NaCl में रिएक्शन होता है तो Na वेपर आके इसके ऊपर अटैच हो जाता है, फिर Cl जो होता है वो अपने साइड से निकल के Na के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। तो उस जो साइड को छोड़ा रहता है उसे होल कहते हैं। फिर Na क्या होता है, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो Na प्लस वाला NaCl बना लेता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, उसी होल पे जाके अटैच हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, इस कंपाउंड के अंदर कलर इंपार्टमेंट की क्षमता आ जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा बाई आयन वैकेंसी, ठीक है। अब दूसरा कौन सा था हमारा, दूसरा था बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन इन द इंटरस्टिशियल साइट। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा कि अब देखिए इसका एग्जांपल मैं सिंपल सा, ये बहुत ही इजी सा है, ठीक है। तो मैं इसे यहाँ से बनाता हूँ। तो इसमें क्या होता है कि Zn, अब एक इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है ZnO। तो इसमें क्या होता है, जो Zn होता है वो Zn+2 में टूटता है, ठीक है। ये ZnO क्या है, ZnO ही, ये A को आप मान सकते हो Zn+2 और B को मान सकते हो O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ZnO होता है वो रिएक्शन करता है, जब आप इसमें इस कंपाउंड को हीट देते हो तो क्या कर देता है, ये Zn+2 टूटता है, +1/2 O2 टूटता है, ठीक, और +2 इलेक्ट्रॉन टूटता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये जो Zn+2 होता है वो क्या होता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता है, ठीक है। जब आप इसे इस कंपाउंड को हीट दे रहे हो तो ये जो Zn2A यहाँ पे अटैच है B के साथ, ठीक है, ये और यहाँ पे अटैच है, वो ये A बाहर नहीं गया, वो क्या कर दिया, इसी के अंदर यहाँ आ गया, इंटरस्टिशियल साइड में आके कैप्चर हो गया, ठीक। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे क्या हो गए, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो भी क्या हो गए, इसके बगल वाले इंटरस्टिशियल साइड में आके बैठ गए, ठीक है। अब देखिए ये A+ है, वो यहाँ पे आके बैठा, तो A+ के देखिए A+ कैसे बना होगा, A+ कुछ ऐसे बना होगा, ठीक, ये कुछ ऐसे बना होगा। तो A+ कहाँ गया, A+ हमारा यहाँ आ गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन बगल वाले इंटरस्टिशियल साइड में आके बैठ गया, ठीक है। इसे कहते हैं, ये क्यों ऐसा किया कि इलेक्ट्रॉन तो चाहता बाहर निकल सकता था, लेकिन ऐसा क्यों किया, जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, क्या रहे, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, ठीक है, प्रेजेंट बाय अनदर इंटरस्टिशियल साइड। देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, प्रेजेंट इन द अनदर इंटरस्टिशियल साइड। तो ये इस डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट के सिमिलर मान सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफेक्ट थोड़ा थोड़ा फ्रैंकल डिफेक्ट जैसा होता है, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ऑल्सो काज बाय द एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो रहा है कि जब आपने हीट दिया तो ये जो कंपाउंड था इसमें से क्या हुआ, इसमें एक्स्ट्रा कैटायन यहाँ आके इंटरस्टिशियल साइड पे आ गया, और क्या हो गया, और इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे कैप्चर हो गया। तो इसे कहते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड। तो ये कौन सा डिफेक्ट था यहाँ, पूरा मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब आते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पे। तो ये हमारा यहाँ पे मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक NaCl है, ठीक है, ये है Na और Cl, ठीक है। तो Na क्या होता है, मोनोवैलेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे इस मेटल डिफिशियंसी में कि 2 Na+ वाला है, ठीक है, ये सब मोनोवैलेंट है।
इन दोनों को हटा के हमने क्या लगा दिया, Cr+2 लगा दिया। ठीक है, दोनों इक्वल ही है। यहाँ Na प्लस वाला था और Na प्लस वाला था, ये Cl से जुड़ेगा, ये Cl से जुड़ेगा, और Cr को अगर मैं लगा दूँ तो वो तो +2 वाला होता है, तो वो यहाँ भी Cl से जुड़ेगा, यहाँ भी Cl से। कुछ डिफरेंस आया? नहीं आया। यहाँ भी 2 Na मिलके 2 Cl के साथ जुड़ रहे थे, और यहाँ भी Cr जो है वो अकेले 2 Cl से जुड़ रहा है, तो Cl के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया। ठीक है, लेकिन अब देखिए, यहाँ से एक Na 2 जगह इकट्ठा था, अब Sr जो है वो तो एक ही जगह इकट्ठा है, तो एक जगह तो खाली हो गई। ठीक है, एक जगह तो खाली हो गई। इसी खाली होने की वजह से इसे क्या कह देते हैं, मेटल डिफिशियंसी, मेटल का कमी आ जाना। ठीक है, मेटल की कमी आ जाना। देखिए यहाँ पे 2 Na था, कुछ भी था लेकिन था तो 2 Na, लेकिन अब यहाँ से एक Na कम हो गया। ठीक, एक Na कम हो गया तो जगह खाली हो गई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक मेटल कम हो गया, मतलब एक मेटल की कमी आना, मतलब मेटल डिफिशियंसी आ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, इट ऑकर व्हेन द मेटल शो वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, क्या बोला, ये तभी होता है जब मेटल क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, बहुत सारे वैलेंसी शो करता है, और ये किसमें हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं, डी ऑर्बिटल को। ठीक है, डी ऑर्बिटल मेटल्स। ठीक है, डी ग्रुप के जो भी मेटल्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल। क्या होता है, इट्स शो मिसिंग ऑफ द कैटायन फ्रॉम इन लैटिस साइड एंड द प्रेजेंस ऑफ कैटायन हैविंग हायर चार्ज। ठीक है, ये कह रहा है कि वो कैटायन जिसपे कम चार्ज है वो मिस हो जाता है, मिसिंग हो जाता है, और एक हैवियर चार्ज वाला एक कैटायन वो वहां पे आ जाता है। जैसे यहाँ पे Na है, ये छोटे स्मॉलर, ये मोनोवैलेंट है। ठीक है, यहाँ मैंने लिख भी रखा है 2 मोनोवैलेंट कैटायन रिप्लेस बाय द 1 डाइवैलेंट कैटायन। ठीक है, तो यहाँ ऐसे होता है कि यहाँ Na+ था, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या मैंने रख दिया, Cr+2। ठीक है, तो Cr+2 2 Na+ के बराबर है। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसे कहते हैं मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या ध्यान देंगे, अब ये तो डिफेक्ट हमने देख लिया। ठीक है, अब इसके बाद आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें हम इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं जिससे हम मेटल की प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें, किसको, मेटल के प्रॉपर्टी को चेंज कर सकें और बेहतर बना सकें। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमने क्या किया, NaCl का कंपाउंड था, और NaCl में Na को हटा के हमने Cr+2 लगा दिया। क्यों, हो सकता है Cr+2 लगाने से हमारी मेटल की प्रॉपर्टी और बेहतर हो जाए। ठीक है, ठीक, तो मेटल की प्रॉपर्टी को बेहतर बनाने के लिए या चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इम्प्योरिटी का यूज करते हैं। अब इम्प्योरिटी आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, एक आयनिक सॉलिड में और एक कोवेलेंट सॉलिड में। तो आयनिक सॉलिड में आप कैसे यूज करते हो, आयनिक सॉलिड में तो आप डायरेक्टली क्या करते हो कि NaCl, देखिए आपके पास एक आयनिक था, ठीक है, आयनिक कंपाउंड था NaCl। ठीक है, तो NaCl में आपने क्या कर दिया, CrCl2 को ऐड कर दिया। ठीक है, तो बस इम्प्योरिटी ऐड हो गई। ठीक है, ये तो सिंपल सा होता है। ठीक है, कि आप कोई कंपाउंड है NaCl और आपने क्या कर दिया, इसके अंदर थोड़ा सा SrCl को स्मॉल अमाउंट में ऐड कर दिया। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ए लिटिल अमाउंट ऑफ, तो ये सिंपल होता है कि आपने हीट किया और हीट करने के दौरान SrCl2 को ऐड कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग AgCl में क्या ऐड कर देते हैं, CdCl2 भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, किसमें, आयनिक सॉलिड में। अब आते हैं कि कोवेलेंट सॉलिड में कैसे ऐड करते हैं। तो कोवेलेंट सॉलिड में ऐड करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। कोवेलेंट सॉलिड में देखिए, कोवेलेंट सॉलिड क्या होता है, जिसके अंदर वैलेंसी 4 की होती है। किसकी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, 4 होते हैं। तो इसमें हम 2 तरीके से इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, एक कि जो जिसकी वैलेंसी 4 से अधिक हो। ठीक है, हम एक ऐसा ठीक है इम्प्योरिटी ऐड करें जिसकी वैलेंसी क्या हो, 4 से ज़्यादा हो या 4 से कम हो, तभी तो हम कह सकेंगे कि इसमें इम्प्योरिटी ऐड किया। क्यों, क्योंकि इम्प्योरिटी किस लिए ऐड करते हैं, उसके प्रॉपर्टी में चेंज लाने के लिए। ठीक है, तो कोवेलेंट जो सॉलिड होता है उसकी वैलेंसी 4 होती है, तो या तो हम इम्प्योरिटी को ऐड करें 4 से ज़्यादा वाले वैलेंसी के लिए या 4 से कम वाले वैलेंसी के लिए। ठीक है, तो देखिए अगर हम अब यहाँ पे 2 तरीके के यहाँ पे हो जाएंगे ऐड करने के तरीके। तो पहला कि पहला क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा कि हम इम्प्योरिटी कैसी ऐड करें, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा होने का मतलब उसके अंदर वैलेंसी कितने की हो, 5 की हो। ठीक है, हमने क्या किया, कोवेलेंट सॉलिड में किसे ऐड किया, ग्रुप 15 एलिमेंट को ऐड किया। ग्रुप 15 एलिमेंट क्यों, क्योंकि इसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वैलेंसी जो होती है वो आती है 5। ठीक है, इसका मतलब, और ये जो कोवेलेंट वाले होते हैं उनकी क्या होती है, उनकी होती है हमारी केवल 4। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ इसे ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड करने पे क्या आता है, इसे ऐड करने पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, दीज इलेक्ट्रॉन इंक्रीज द कंडक्टिविटी। ठीक है, इनकी वजह से क्या हो जाता है, कोवेलेंट सॉलिड जो होता है उसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये था सिलिकॉन वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ये सिलिकॉन था, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ 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 और यहाँ ये चारों सिलिकॉन आपस में अटैच था। ठीक है, ये भी आगे चल के ऐसे अटैच होगा। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा अटैच था। लेकिन जब हमने यहाँ पे क्या एस को ऐड किया, एस क्या होता है, एस मीन्स आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक होता है। ठीक, ये ग्रुप 15 में आता है। ठीक है, ग्रुप 15 में आता है जिसके +5 होता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, ये 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन एसआई तो 4 ही है। क्या है, एसआई तो हमारे पास 4 ही है। तो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बच जाता है और वो खाली रह जाता है। क्या रह जाता है, ठीक है, फ्री रह जाता है। फ्री होने की वजह से इनकी, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। किसकी, कोवेलेंट सॉलिड की। किसकी, कोवेलेंट सॉलिड की। ठीक है, ये हमारा हो गया। और दूसरे टाइप का कौन सा होता है, जिसमें 4 से कम वैलेंसी वाले रहे। अब ये देखिए 4 से कम वालों के वैलेंसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रुप 13 वालों को ऐड करते हैं। अब ग्रुप 13 वालों में तो वैलेंसी केवल 3 की होती है। ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। तो इसमें क्या होता है, होल क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। ये देखिए होल क्रिएट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि एसआई है। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐड किया बोरॉन। ठीक है, ये हो गया, हमने बोरॉन ऐड किया। तो ये और ये, तो यहाँ से ये अटैच हुआ, ये अटैच, 3 इलेक्ट्रॉन अटैच हो गए। अब ये एसआई तो ऐसे का ऐसे रह गया, लेकिन यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ। अब इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो क्या हुआ, यहाँ पे होल क्रिएट हुआ। तो अब इस होल की वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था वो तो खाली रह गया, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, एक पॉजिटिवली चार्ज इम्प्योरिटी बन गई। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन होल मूव टुवर्ड द नेगेटिव चार्ज प्लेट एज इफ दे आर कैरी प्लस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जब हम अब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये होल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की तरफ चलेगा। ठीक है, निगेटिव प्लेट की ओर चलेगा। इसका मतलब ये भी थोड़ा सा कंडक्टिव होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे टाइप को क्या कहते हैं, देखिए ऐसे टाइप इम्प्योरिटी वाले सब्सटेंस को क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, और एन टाइप में, क्योंकि एन टाइप को सब लोग सोचते हैं कि ये नाइट्रोजन ग्रुप का है, इसी वजह से इसे एन टाइप कहते हैं। नहीं, एन टाइप इसे कहते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, ये आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है इसके पास। ठीक है, इस वजह से इसे नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। और पी क्यों होता है, पी मतलब पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे होल होता है। ठीक है, इस वजह से। अब तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया पी टाइप, वो हो गया एन टाइप। तो इसमें होल क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाता है, इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसी वजह से इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है NaCl डोप्ड होता है। ठीक है, 10⁻³ मोल परसेंट SrCl, मतलब कह रहा है कि एक NaCl होगा। ठीक है, उसमें 10⁻³ मोल परसेंट SrCl2 को डोप किया गया। ठीक है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो सपोज कर लेंगे लेट 100 मोल ऑफ NaCl, ठीक है, में कितना डोप किया गया, 10⁻³ मोल ऑफ SrCl2 ऐड किया गया। तो बोल रहा है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी। तो कैटायन वैकेंसी कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए जितने Cr+2 ऐड होंगे उतना ही वैकेंसी, कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगा। ठीक है, कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगा, तो ये हो जाएगा वैकेंसी। ठीक है, क्रिएट होगा। ठीक है, तो सीधे से हम लोग क्या निकाल लेंगे, Cr+2 की, ठीक है, कितनी अमाउंट ऐड करना है किस में, NaCl में, 1 मोल ऑफ NaCl में। तो देखिए यहाँ पे 100 मोल ऑफ NaCl में इतने मोल CrCl2 ऐड हो रहे हैं, तो 1 मोल NaCl में कितने ऐड होंगे, 1 मोल NaCl में 10⁻³ अपॉन 100 मोल ऑफ SrCl2, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻5 मोल ऑफ
CrCl2। और ये बोला है कि यहाँ पे व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या हो जाएगा, नंबर 3, ठीक है, पर मोल ऑफ CrCl2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना अगर हम CrCl2 ऐड करेंगे तो इतनी ही वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। दिस इज ए कैटायन वैकेंसी, ठीक है, कैटायन वैकेंसी, इतनी वैकेंसी क्रिएट होगी, ठीक है। ये तो हमारा ये हो गया। फिर अगला क्वेश्चन एक देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल ऑफ वुड्स राइट Fe, ठीक है, हमारे पास Fe 0.93 और O 1 पॉइंट इतना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि Fe+3 का कितना % कंटेन होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसे लगाने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, अगर ये Fe 0.93 है और O 1 पॉइंट इतना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं Fe 93 और ऑक्सीजन 100, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। हमने मान लिया कि टोटल Fe कितना है, x, ठीक है, कितना है, x, और हमें Fe+3 निकालना है। तो मान लेते हैं टोटल Fe, यहाँ टोटल Fe भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टोटल Fe तो दे रखा है, टोटल Fe हमारे पास 93 का है, ठीक है। और हम मान लेते हैं कि Fe+3 वाला कितना हो गया, x हो गया। तो Fe+2 वाला कितना हो जाएगा यहाँ पे, 93 माइनस x, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इन न्यूट्रल कंपाउंड, ठीक है, या हम इन न्यूट्रल सैंपल माइनस चार्ज जितने होते हैं उतना पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 3 इंटू x, ठीक है। तो 2 इंटू 93 माइनस x, ठीक है, प्लस 3 इंटू x इज इक्वल टू 200, ठीक है। ये कैसे मैंने लिखा, एक बार फिर से बता देता हूँ। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये देखिए, हमारे पास Fe+2 वाले चार्ज के कितने हमारे पास Fe हैं, 93 माइनस एक्स, ठीक है, 93 माइनस एक्स, और हमारे +3 वाले कितने हैं, 3 वाले x हैं, और O वाले टोटल कितने, ये तो प्लस साइड हो गया, ठीक है, प्लस साइड, और माइनस साइड में ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं, ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, 2, और 100 हो गया टोटल, 100 ऑक्सीजन दिए हुए हैं। तो इसे जब कंपेरिजन करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 93 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, और ये हो जाएगा हमारा 200। जब इसे हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा हमारे 18, ठीक है, और ये हो जाएगा -2x प्लस 3x, और ये हो जाएगा हमारा 200। तो यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा x, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 14, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा x की वैल्यू, मतलब Fe3 वाले कितने हो जाएंगे, Fe+3 वाले हमारे टोटल 14 Fe होंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ से आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, यहाँ पे हमसे पूछा था, अच्छा व्हाट इज द % ऑफ द आयन, ठीक है, परसेंट पूछ रहा है। तो Fe+3 का कितना % हो जाएगा, टोटल हमारे पास 14 है, और अपॉन 93 इंटू 100, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 15%, ठीक है। तो इस तरीके से, तो आशा करता हूँ आपको ये आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की है, ठीक है, इनपरफेक्शन, डिफेक्ट, ठीक है, सब कुछ बताने की कोशिश की है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 13, जिसमें हमने बताया कि टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, ठीक है, इनपरफेक्शन और डिफेक्ट इन द सॉलिड। तो ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, थैंक यू, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।